नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली में शाही ईदगाह वाली जमीन से कुछ दूरी पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल जारी है। आज भी इस इलाके में सुरक्षा कड़ी है, पहरा कड़ा है, एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पर दिल्ली में कल से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है, आखिर उसके पीछे कौन है? ईदगाह में लोगों को इकट्ठा करने के पीछे कौन सा इकोसिस्टम काम कर रहा है? क्या दिल्ली में ईदगाह वाले एक्सपेरिमेंट के पीछे वक्फ वाला नहीं, उससे भी बड़ा सेंटिमेंट है? ये समझाने के लिए आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाते हैं। क्या दिल्ली में एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी है? क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है? दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में बुर्के वाली महिलाएं अचानक कैसे आईं? इन महिलाओं को कौन लेकर आया? जुमे की नमाज के बाद भाईजान की भीड़ अपने आप आई या फिर उन्हें फोन करके बुलाया गया? मुसलमानों को पागल समझा हुआ है या हमें गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ईदगाह नहीं आनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ईदगाह की जमीन है, तो निजी जमीन है हमारी। कल वो कहेंगे कि ये पूरी जगह है अपनी बाबरी मस्जिद पे हो गई कब्जा। आज ये वहाँ मंदिर बना रहे, कल बोलेंगे ये पूरी अपनी है। मुसलमान सबसे ज्यादा टारगेट है इस सरकार में। ईदगाह यहीं रहेगी, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये हमारी निजी जमीन है। कल वो कहेंगे ये पूरी जमीन हमारी है। भाईजान को ये स्क्रिप्ट किसने पढ़ाई? मुसलमानों, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ, मैदान में आ जाओ। किसके इनविटेशन पर मुसलमानों की भीड़ सड़क पर आई? टोपी टोपी टोपी, सिर्फ और सिर्फ टोपी। जिधर देखो उधर टोपी। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके लिए एक वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट लिखी गई। बकायदा व्हाट्सएप मैसेज फैलाए गए। कितने बजे से प्रोटेस्ट होगा, कहां होगा, सब बताया गया। पहले एक मैसेज सर्कुलेट हुआ और फिर जस्टिस फॉर शाही ईदगाह के नाम से दूसरा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया। नीचे बकायदा अपील की गई, कहा गया आज सबको पहुंचना है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सेंड करें। भाईजान के मोबाइल पर जो मैसेज घुमाया गया, उसमें शब्दों का टोन सीधे सीधे मुसलमानों को उकसाने वाला था, सड़क पर उतरने के लिए भड़काने वाला था। अब की बार मुसलमानों को किसी मंदिर का डर नहीं दिखाया गया। भाईजान के दिल और दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर भ्रम फैलाया गया। भाईजान की टोली में शामिल भड़काऊ गैंग ने मूर्ति पर महाभारत शुरू कर दी और इसके बाद दिल्ली में मुसलमानों की फौज ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। हैरानी इस बात की है कि जमीन डीडीए की है, फैसला कोर्ट का, लेकिन भाईजान अपनी मनमर्जी करने लगे। पहले आप ये पूरी खबर समझिए। मस्जिद समिति के करीब मौजूद उस गोल चक्कर पर मौजूद हूँ जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की ये प्रतिमा स्थापित है पहले से ही। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि शाही ईदगाह
के करीब जो मौजूद डीडीए का पार्क है वहाँ इसको शिफ्ट करने की बात हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि देखिए चारों तरफ जाम देखिए इस गोल चक्कर के। आपको ये जो रास्ता है ये पहाड़गंज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। ये रास्ता 30 हज़ारी कोट और कश्मीरी गेट की तरफ जाता है और इसी रास्ते पर 30 हज़ारी से एक फ्लाईओवर बना, वो भाड़ा इंदुराव तक है। उसके बाद उसको वहाँ से यहाँ तक विस्तारीकरण करने की बात उसको चल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इस गोल चक्कर को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है, इसीलिए इस प्रतिमा को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, यही वो प्रतिमा है जिसको लेकर अब कुछ लोग वहाँ पर विवाद कर रहे हैं कि वो शाही ईदगाह की ज़मीन है और वहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया कि वो ज़मीन डीडीए की है और वहाँ पर ये मूर्ति या ये जो प्रतिमा है ये स्थापित की जा सकती है। अदालत ने जैसे ही ईदगाह कमेटी को फटकार लगाई, जैसे ही शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का ग्रीन सिग्नल दिया, मुस्लिम मोहल्लों में एक भड़काऊ मैसेज सर्कुलेट होने लगा। बुर्के वाली महिलाओं को, टोपी वाले भाईजान को, सबके मोबाइल पर प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतरो वाला मैसेज पहुंचने लगा और इस तरह दिल्ली को एक और शाहीन बाग बनाने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। गुरुवार को ऐसे भड़काऊ मैसेज हजारों मोबाइल तक पहुंच गए और शाम होते होते चंद मिनटों के अंदर सैकड़ों मुसलमान मैदान में आ गए। शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद हंगामे का पूरा प्लान रेडी था। भाईजान की भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी, मगर फिर शाही ईदगाह के अंदर जुमे की नमाज के बाद इमाम ने ऐलान किया कोई भी प्रदर्शन ना करे। जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ने आए हैं वैसे ही शांति के साथ घर लौट जाएं। करता हूँ कि आप जिस तरीके से बावकार होकर नमाज पढ़ने आए हैं इसी तरीके से बावकार होकर अपने घरों को लौट जाएं। बिल्कुल भी हमारी शान के खिलाफ नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन नहीं करें और कोई पुलिस वाला हम पे लाठीचार्ज करे, या हमारी ईमानदारी की शान के खिलाफ है। आप बिल्कुल बावकार होकर पेश आए हैं और इसी तरीके से बावकार होकर अपने घरों को लौट जाएं। आपसे यही गुजारिश है। इमाम साहब की अपील का असर कम से कम कैमरे पर तो नहीं दिखा, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद जो भी चेहरा बाहर निकला वो सीधे सीधे हेट स्क्रिप्ट पढ़ता दिखा। किसी को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से दिक्कत थी, कोई डीडीए की जमीन को वक्फ की जमीन बताता दिखा, कोई डीडीए की जमीन पर अपना दावा ठोकता दिखा, तो कोई मुसलमान खतरे में है वाला नैरेटिव बनाकर भाईजान की टोली को भड़काता दिखा। इस पार्क को लेकर जो विवाद हो रहा है, जिस तरह की बातें नहीं जाने चाहिए, ईदगाह नहीं आनी चाहिए। कह रहा है कि वो डीडीए की जमीन है। नहीं, डीडीए की जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया, वो कह रहा है हमारी जमीन नहीं है। वो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जो इसकी जमीन है शुरू से उसकी ही रहेगी। जहाँ पे प्रतिमा वहीं रहने दो ना, क्यों उनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो? सही बात। ईदगाह की जमीन है, अब वहाँ से आज वो फोटो लगाएंगे, कल को अचानक वहाँ पे मूर्ति मिल जाएगी, फिर मंदिर बना देंगे। हाँ, बाबरी मस्जिद में भी तो यही हुआ था। लेकिन वो तो रानी लक्ष्मीबाई की है, उसकी पूजा रानी लक्ष्मीबाई की है, तो जहाँ पे वहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं? वहीं पे रहने दो। हाँ, और भी तो जगह है, पार्क है, दूसरी जगह वहाँ पे शिफ्ट करो। फ्लाईओवर बनाए जाए। यहाँ पे उस चीज की डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? पब्लिक को जो रह रहे हैं उससे तो पूछो, राय तो लो। अचानक ही उसको हर चीज थोप देना। आपको लग रहा है कि थोपा जा रहा है? जबरदस्ती का है ये। आज वहाँ मंदिर बना रहे हैं, कल वो कहेंगे कि ये पूरी जगह है अपनी, तो वो सब एक बात करके नहीं कर रहे हैं। पूरी ईदगाह पर कब्जा कर लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? होता है, अपनी बाबरी मस्जिद पे हो गई कब्जा, इतने दिन केस चले सब कब्जे हो गए उस पे। बाबरी मस्जिद भी तो थी अपनी, वहाँ भी तो कब्जा किया गया ना। आज ये वहाँ मंदिर बना रहे, कल बोलेंगे ये पूरी अपनी है। क्या करेंगे उस टाइम में बताओ? वहाँ मंदिर के मजार को हटा दिए। मंदिर नहीं बन रहा है, वो प्रतिमा लग रही वहाँ है। मूर्ति लग रहे हैं, आज मूर्ति लग रहे हैं, दीवार खड़े हो रहे हैं। मूर्ति किसी भगवान की नहीं लग रही है। किसकी है वो मूर्ति? किसकी है? रानी लक्ष्मी, वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट की बना रही है ना। जमीन किसकी है? ये जमीन किसकी है? हाईकोर्ट ने कहा डीडीए की। डीडीए का सबूत दे सकता है इस बात का? भाई कोर्ट क्यों लड़ रहे जाइए भाई निजी जमीन ईदगाह की, ये जमीन ईदगाह की भाई, जमीन निजी जमीन ईदगाह की, सही है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं।
अब इस पूरे मामले में एक और ट्विस्ट आया है और उस ट्विस्ट को समझने के लिए आपको उस स्पॉट की तस्वीरें देखनी होंगी जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है। इस ट्विस्ट को इस पोस्टर से समझिए। ये डीडीए की उसी जमीन की तस्वीर है जहां रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जानी है और मूर्ति लगाने का काम एमसीडी कर रही है। वही एमसीडी जिस पर आम आदमी पार्टी ने 2022 के दिसंबर महीने में कब्जा किया था। इस पूरे इलाके में आप देखें कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी बैरिकेड पुलिस ने लगाए गए हैं और ये जो चारदीवारी शुरू होती है यहाँ से, ये पूरी ईदगाह को कवर करती है। कई एकड़ जमीन ये यहाँ पर है। ये वो पार्क है जहाँ पर जो प्रतिमा है वो लगनी है। ये तस्वीर हमने पहले भी दिखाई। यहाँ पर काम रोक दिया गया है और ये जो बोर्ड है ये बाकायदा लगा हुआ है। दिल्ली नगर निगम ये कार्य एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो एमसीडी काम कर रही थी लेकिन इसको रोक दिया गया। मगर अब जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का दावा खारिज करते हुए शाही ईदगाह के पास वाले पार्क का फैसला डीडीए के फेवर में दिया, मूर्ति लगाने का ग्रीन सिग्नल दिया, भाईजानों की टोली ने वक्फ बोर्ड और दिल्ली की आम आदमी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। मुसलमानों को कोई कर रही है तो आम पार्टी कर रही है। एमसीडी के अंदर बताओ कौन है 1.5 साल से? आम पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई है? बदनाम करते हैं ये बीजेपी को। बीजेपी जो है सांप्रदायिक फैलाती है, सत्ताधारी जो है माहौल बिगाड़ती है। अब सरकार बताओ एमसीडी की किस एमसीडी में किसकी है? दिल्ली सरकार किसकी है? हैं यहाँ का इमरान हुसैन जो मंत्री है, जो आपके मेयर है, मेयर साहिबा कल तो ऐलान करती है मेयर साहिबा के इस काम को रोक दिया जाए। कोर्ट के अमल दखल के बाद क्या रोक सकते हैं कोई? हैं मेयर की चलेगी कोर्ट के अमल दखल के बाद? उससे पहले क्यों नहीं कहती मेयर साहिबा? ये इमरान हुसैन पहले क्यों नहीं करता? ये झूठे वादे करते हैं हम लोगों से। मुसलमानों को पागल समझा हुआ है या हमें गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं? हमें पागल समझा हुआ है। लेकिन कोर्ट ने तो कह दिया डीडीए की जमीन है, वक्फ बोर्ड तो पीछे ही हट गया। तो उसके लिए हमें दिल्ली सरकार और जैसे कि वक्फ बोर्ड, इनके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना चाहिए कि भाई आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं जी, और करेंगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ। गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को जो पोस्ट किया है वो यही इशारा दे रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध तो सिर्फ एक बहाना है, भाईजान को सड़क पर आना है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने तो इसे सीधे सीधे वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया है। इशारा किया है कि भाईजान का असली मकसद सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाना है और इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के नाम पर शोर मचाना है। भाईजान का खेमा ये पूरा शोर उस वक्त मचा रहा है जब देश के अलग अलग शहरों में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की मीटिंग्स हो रही है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोग जेपीसी की हर मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को लोकेशन मुंबई था तो शुक्रवार को जेपीसी का लोकेशन अहमदाबाद था। मुंबई की ही तरह बैरिस्टर ओवैसी अहमदाबाद भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसद भी जेपीसी में दिखे। मुस्लिम वर्ग से जुड़े हर तबके से राय शुमारी की गई। जेपीसी अगले कुछ दिनों में कहां-कहां जाएगी सबकी लिस्ट दी गई। बहुत ही डिटेल डिस्कशंस हुआ और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ 2024 के इस अमेंडमेंट बिल को, जिसको सरकार ने जेपीसी को रेफ़र किया है, उसी सिलसिले में कल हम लोग मुंबई में थे, आज अहमदाबाद हैं और अहमदाबाद में आज हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग हुई। राज्यों में जा रहे हैं। कल हम तेलंगाना में रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे और परसों फिर चेन्नई जाएंगे, फिर बेंगलुरु जाएंगे। तो इस तरह से हम इन राज्यों में जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या हमारे वक्फ बोर्ड्स के लोग हों, इन सभी लोगों के साथ हम इस बिल के अमेंडमेंट पे उनके सुझाव ले रहे हैं। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाला इकोसिस्टम यहाँ भी बैनर पोस्टर लेकर पहुँच गया। रिजेक्ट वक्फ संशोधन बिल वाला टेप फुल वॉल्यूम में ऑन कर दिया। मुझे लग रहा है
सरकार सिर्फ बातें कर रही है और ये बिल को और खास करके मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। तो ये बिल का हम विरोध कर रहे हैं और खास करके तमाम हमारे सम्मानीय नेता राहुल जी और हमारे अलायंस है वो भी इसका विरोध कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर ये बिल जब कमेटी में जब लोकसभा में जाएगा तो उस वक्त मैं समझता हूं कि उनकी अग्नि परीक्षा जब होगी जब उनके साथी जो दल है जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है वो जब इस पे क्या फैसला देते हैं, वो किसके करवट जाके बैठते हैं, उसके बाद ज्यादा समझता हूं मैं इसका डिसाइड होने वाला है। ये उस प्लान का हिस्सा है जिसमें सरकार विरोधी गुट पीछे से ऑर्डर देता है, भाईजान के चेहरे को आगे रखता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए मुफ्तियों मौलानाओं की टोली को एक्टिवेट कर देता है कि तुम्हारी वक्फ की जायदाद छीनी जा रही थी, वक्फ की प्रॉपर्टी पे हमला किया जा रहा था और पार्लियामेंट में एक शेर खड़ा था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जब कौम को ललकारा था और पार्लियामेंट में ये आवाज लगाई थी और उसने ये कहा था हिंदुस्तान में 35 करोड़ समथिंग मुसलमान रहते हैं और वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप कैसे कब्जा करने की बात और कब्जा करने के कानून बना सकते, बिल पास कर सकते। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ, हम यकसा सिविल कोड के साथ, हम वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह करे कि हुकूमत की ये नीयत और हुकूमत का ये मंशा, अल्लाह करे कि ये भरम उसका ये भरम ही रह जाए और ये बिल कानून न बन सके। औकात की हिफाजत के लिए उलमाए किराम अवाम को जगाते हैं तो भड़काऊ।